मैंने जो अभी सब्जेक्ट बताए हैं इसकी तैयारी के लिए एक इंग्लिश बताया है, मैथमेटिक्स बताया है, उर्दू बताई है और करंट अफेयर बताया है। अब पता है क्या होता है, जो जीके का बाकी पोर्शन है उसको तकरीबन सब यकसा ही तैयार कर रहे होते हैं। जब भी आप पास पेपर अक्सर पढ़ रहे होते हैं तो आप अक्सर ना मैथ के क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं, और ये आप बहुत गलत कर रहे होते हैं। मैथ एक बहुत बड़ा पोर्शन पेपर के अंदर आ रहा होता है और ये डिसाइड कर रहा होता है आपकी एलोकेशन को। इस तरह इंग्लिश इंग्लिश जो आप पास पेपर में वकैब आ गई वो कर ली, ग्रामर आ गई वो कर ली, आपने प्रॉपर उसके रूल्स के ऊपर फोकस नहीं किया होता। ठीक है, फोकस की आपकी कमी होती है, आपने उसके रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की होती। ठीक है, तो इसकी वजह से आप मार खा जाते हैं। पास पेपर में से भी कर रहे हैं तो लेकिन इन चीजों का ख्याल रखें आप। उर्दू उर्दू आप सिर्फ पास पेपर की कर लेते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी जहमत करके एक लीजिए, उर्दू की एक बुक लेके उसमें डिफरेंट जो मुहावरात हैं, ज़रबुल इमसाल हैं, इस तरह की सारी चीजें हैं, उनको आप कवर करें तो आप उर्दू में बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा करंट करंट अफेयर को लोग 1 या 2 साल के कर जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 3 से 4 साल के अक्सर पूछे जाते हैं यूपीएससी के अंदर। और अगर 1 से 2 साल के किए हैं तो वो उन्होंने बस सरसरी सा देख लिया होता है। करंट अफेयर में बहुत से लोग गलत एमसीक्यूज करके आते हैं, क्योंकि सीएसएस में लोग का करंट अफेयर के अंदर स्कोर इसी वजह से कम आता है कि उसके एमसीक्यूज उन्होंने कवर नहीं किए होते। ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इनको लोग सीरियस नहीं लेते, लेकिन इनको सीरियस लेने की जरूरत है। बाकी इनके अलावा कौन से सब्जेक्ट्स हैं? पाकिस्तान अफेयर है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको तैयार करना चाहिए। पाकिस्तान अफेयर के अलावा कंप्यूटर साइंस है, इसके अलावा एवरीडे साइंस है, ईडीएस जिसको बोला जाता है, ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी जनरल साइंस जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसमें सारी चीजें ही कवर हो जाती हैं, जिसके थ्रू हम ओवरऑल वर्ल्ड का नॉलेज, वर्ल्ड का जीके जो है उसको कवर कर लेते हैं, वो है जियोग्राफी। एक एक वर्ल्ड जियोग्राफी और दूसरा सब्जेक्ट है पाकिस्तान की जियोग्राफी। पाकिस्तान की जियोग्राफी, ठीक है। ये आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट हो गए। और इसके अलावा इंडो पाक हिस्ट्री जो है वो आपको कवर होनी चाहिए। ठीक है, ये 10 सब्जेक्ट हैं। इन 10 सब्जेक्ट को आप अलग अलग करें, इनको अलग अलग करेंगे तो आप अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं, बाकियों से ज्यादा आगे जा सकते हैं। अब सोर्सेज क्या है? सोर्सेज मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। हम जो चीजें बता सिलेबस में कवर करेंगे, इसमें एक तो आपको ना सिर्फ सिलेबस का पता चलेगा, बल्कि साथ साथ सोर्सेज का भी मैं डिस्कस करता जाऊंगा कि आप अगर खुद तैयारी करना चाहते हैं तो आप कहाँ कहाँ से कौन कौन से सोर्सेज कंसल्ट कर सकते हैं। इस हवाले से मैं अब ये डिटेल बताने लगा हूं कि हम इसमें जो हमारा सेशन है इसमें हम क्या कवर करेंगे। और अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आपको ये टॉपिक पता होने चाहिए कि ये हमने लाजमी कवर करने हैं। अच्छा जी जी जी, इस्लामियात भी एक सब्जेक्ट है, बिल्कुल मेरे स्किप हो गया। ओके ओके, अच्छा जी, सबसे पहले मैंने जियोग्राफी से शुरू करता हूं। एक जियोग्राफी का सब्जेक्ट है। जियोग्राफी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सबसे पहले इसी को हम कवर करेंगे और इसी को ही करवाया जाना चाहिए, क्योंकि जियोग्राफी की आपको समझ आएगी, आपको डिफरेंट एरियाज की लोकेशन का पता चलेगा, तो तब आप ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब जियोग्राफी में, एक मिनट रुकिएगा, जियोग्राफी जो है इसमें हमने क्या कुछ करना है। पहले वर्ल्ड की जियोग्राफी में हम क्या करेंगे? एक तो हमने फिजिकल जियोग्राफी करनी है दुनिया के हर रीजन की, कि कौन सा कंट्री कहां कहां पे मौजूद है, कौन सा रीजन कहां कहां पे मौजूद है। हमने ये देखना है डिफरेंट स्टेट्स कहां कहां पे मौजूद हैं, डिफरेंट रिवर्स दुनिया में कहां कहां पे मौजूद हैं, क्या क्या उनकी अहमियत है, डिफरेंट जो माउंटेन हिल्स हैं वो कहां कहां पे मौजूद हैं,
डिफरेंट जो डेजर्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, डिफरेंट जो पीक्स हैं वो कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, क्या क्या उनका फायदा है, क्या क्या उनके मतलब के फीचर्स हैं। इसके अलावा हर कंट्री 193 कंट्रीज में से तकरीबन 170 कंट्रीज के हम कैपिटल को देखेंगे, उनकी करेंसी को देखेंगे, उनके जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहा जाता है, और उसका जो मजीद कोई खास फीचर होगा उसको देखेंगे, उस मुल्क के अंदर करंटली क्या चल रहा होगा। इससे हमारा करंट अफेयर का पोर्शन भी कुछ हद तक कवर होगा। ठीक है, ये ज्योग्राफी के अंदर हमने ये चीजें करनी है। इसके अलावा मजीद उनके क्लाइमेट के हवाले से, डिफरेंट कंट्रीज की क्लाइमेट में वहां पे क्या चल रहा है और ओवरऑल पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। जो जो कंट्रीज है ना, जैसे कि चाइना है, यूएस है, इंडिया है, पाकिस्तान है, पैलेस्टीन है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, इनके ऊपर एक एक कंट्री के ऊपर डिस्कशन करते हुए हमारा पूरा पूरा लेक्चर लग जाया करेगा, क्योंकि इनके ऊपर हमने बड़ी डिटेल पढ़ना है और इनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जो अफ्रीका के कुछ कंट्रीज हैं जिनके हवाले से इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको हम बस उनका नाम, दारुल हुकूमत, करेंसी और इतना कुछ ही पढ़ेंगे, या वहां पे कोई इंपॉर्टेंट पीक है तो वो चीजें हम डिस्कस। अब ये इन सब कंट्रीज में ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ। अच्छा जी, ये तो थी वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके अलावा पाकिस्तान ज्योग्राफी में भी पाकिस्तान के अंदर जो ये सारी चीजें मौजूद हैं, ये सब कुछ देखेंगे। पाकिस्तान के अंदर हम थोड़ा सा ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे, बाकी कंट्रीज के अंदर सिर्फ इनके नाम एटीसी देखेंगे। अब इसके अलावा एक सब्जेक्ट है पाकिस्तान अफेयर का। पाकिस्तान अफेयर का जो सब्जेक्ट है, पाकिस्तान अफेयर्स का या पाकिस्तान स्टडीज जिसको बोला जाता है, इसके 3 पोर्शंस हैं। एक है प्री पार्टीशन, बल्कि इस पाकिस्तान अफेयर से पहले ना मैं आपको इंडो पाक हिस्ट्री का बता दूं, क्योंकि ये उससे रिलेट करेगा तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। इंडो पाक हिस्ट्री में हम क्या करेंगे? इंडो पाक हिस्ट्री में हम एंशंट इंडिया की हिस्ट्री से स्टार्ट होंगे, एंशंट इंडिया से स्टार्ट करेंगे और हम मौर्यन एम्पायर तक जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य और जो चाणक्य आचार्य, उसके हवाले से कुछ बातें करेंगे। इनको डिटेल नहीं करना, जो के पेपर में आ सकता है उतना देखेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट जो भी एम्पायर उस टाइम पे रही और इंडिया में कैसे डिफरेंट मजाहब फैलते गए, हिंदुइज्म कब आया और बुद्धिज्म कैसे आया, और ये सारे मजहब करते हुए फिर मुसलमानों की यहाँ पे कैसे गवर्नमेंट आती है, मुस्लिम कैसे आते हैं, 692 से आना शुरू होते हैं, फिर 712 में क्या हुआ, ओवरऑल जैसे जैसे फिर हमने 1857 तक इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर ही चीजें कवर करनी है। इंडो पाक हिस्ट्री के बाद हम मूव करेंगे। अच्छा, ये आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लें टाइमली, तो मैं ये रेज कर रहा हूं। अच्छा जी, इसके बाद एक सब्जेक्ट आ जाता है पाकिस्तान अफेयर का। पाकिस्तान अफेयर को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे। पाकिस्तान अफेयर्स की लोगों को समझ नहीं आती है एक्चुअली कुछ चीजों की। हमने ये करना है, हमने पहले ये देखना है 1857 में क्या हुआ, इसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देख लेंगे। 1858 में क्या हुआ, इसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देख लेंगे। यहाँ पे वाइसराय कौन था इस टाइम पे। 1859 से कुछ इराज होंगे, उनको हम छोड़ते जाएंगे, जैसे कि 1859 में इंपॉर्टेंट है, इसमें सर सैयद अहमद ने डिफरेंट स्कूल ईटीसी बनवाए और डिफरेंट और एक्टिविटीज यहाँ पे स्टार्ट हुई। इस तरह से हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाते हुए 1947 तक पहुंचेंगे। फिर 1947 से 1948 में जब पाकिस्तान बन गया, क्या पाकिस्तान में ओवरऑल होता रहा, सारे अदवार को 49 इस तरह करते हुए हम 2025 से 26 तक आएंगे। यहां तक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट है आपका, इंशाल्लाह वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। अभी मैंने एफआईए के सेशन में भी यही करवाया है और बहुत अच्छा पाकिस्तान अफेयर का सेशन रहा है। पाकिस्तान अफेयर की से हमने कोशिश की है कि कोई ऐसा क्वेश्चन ना रहे कि जो इसमें स्किप हो जाए। आप भी अगर तैयारी करें तो आपने भी इन चीजों का ख्याल रखना है कि इन चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे, चीजों को लिंक करके रहेंगे तो आपको चीजें तैयार रहेंगी। अगर आप लिंक करके नहीं पढ़ेंगे तो रट्टा जो है वो ज्यादा टाइम नहीं चलता,
आपको चीजें भूल जाएंगी, आप ज्यादा लंबा अरसे तक उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक तो ये चीज सिलेबस में शामिल है और आपने इस तरह करना है और हम भी इसी तरह से करवाएंगे। हमारा ये फायदा है कि हमने सारी चीजें इन पर रिसर्च की हुई है और चीजें अरेंज है, आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। पाकिस्तान अफेयर के बाद जो सब्जेक्ट आ जाता है इस्लामियात, फोर्थ सब्जेक्ट। इस्लामियात में बहुत डाइवर्सिटी है। इसमें भी एक तो हमने ये चीज करनी है कि जो जब से इस्लाम फैला, इस्लाम से पहले का टाइम देखना है, जो इग्नोरेंस का इरा था उसको देखने के बाद नबूवत जब स्टार्ट होती है, फर्स्ट नबवी का जो इरा था, नबवी, फिर हमने इस तरह से 12 से 13 नबवी तक जाना है, फिर यकम हिजरी का इरा स्टार्ट होगा। 1 हिजरी से 2 हिजरी में क्या क्या इवेंट होते रहे वो सारे इवेंट, 3 हिजरी में क्या होता रहा, 4 हिजरी में क्या होता रहा, इस तरह से हमने एक तो 61 हिजरी तक तो डिटेल इसी तरह पढ़ना है। फिर हमने जाना है उमैयद डायनेस्टी में क्या क्या हुआ, उमैयद डायनेस्टी में क्या कुछ होता रहा, इसके अलावा एबेसिड डायनेस्टी में क्या कुछ होता रहा, वो हमने डिटेल डिस्कस करना है। हमने फिर फातमिद डायनेस्टी भी देखनी है। हमने इसके अलावा सफवीद डायनेस्टी को भी थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा, यहाँ से फातमीद और सफवी डायनेस्टी और अब्बासिद को इतना ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, उमैयद को थोड़ा सा ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि उससे पेपर आता होता है। और फिर हमने ऑटोमन अंपायर को भी थोड़ा सा देखना है, जिस जो एमसीक्यूज उधर से बन सकते हैं। यहां से हमारी इस्लामियात इस तरह से कवर होगी। इनको इनके अलावा हमने जो इंपोर्टेंट 25 प्रॉफिट्स जिनका तस्करा कुरान में आया है उनके हवाले से अलहदा देखेंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन साहब कराम रजी अल्लाह अन्हुम, उनके हवाले से हम डिस्कशन डिटेल करेंगे। और इसके अलावा जो जो हदीस की किताबें हैं, जो बुक्स हैं, उनके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा कुरान मजीद के हवाले से जो इंफॉर्मेशन आती है उसके हवाले से हम बात करेंगे। उम्महातुल मोमिनीन की जो उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे, उनके हवाले से जो जो एमसीक्यूज जैसे जैसे आ सकते हैं। तो इस तरह से हम इस्लामियात को कवर करेंगे। और अगर आप इन खुद तैयारी कर रहे हैं तो आपने भी यही ख्याल रखना है कि इन चीजों को अच्छे तरीके से तैयार करें। देन इस्लामियत के बाद पांचवा सब्जेक्ट आ जाता है उर्दू का। उर्दू में क्या चीज शामिल है? उर्दू में मुहावरात हैं, जरबुल इमसाल हैं, ग्रामर है उर्दू की, अशार हैं डिफरेंट किस्म के, फिक्रात की दुरुस्ती है। ये मेन चीजें हैं, ये उर्दू के अंदर करेंगे। उर्दू के बाद छठा सब्जेक्ट जो है वो है एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में एवरीडे साइंस में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बड़ा वास्ट सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा ख्याल से करना होगा। इसमें एक तो आप फिजिकल साइंसेस को देखें, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंसेस को देखें, और इसके अलावा फूड साइंसेस को हमने देखना है इसमें, और मोलिकुलर साइंस, बल्कि ये बायोलॉजिकल साइंस में आ जाएगी लेकिन इसको हम डिटेल अलग से करेंगे क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा केमिकल साइंसेस, केमिस्ट्री को हम देखेंगे। बेसिक केमिस्ट्री को डिटेल नहीं जाना, तो इन चीजों को हम देखेंगे। फिर इसके बाद सातवां सब्जेक्ट हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में भी बेसिक्स जो है कंप्यूटर की, एक तो कंप्यूटर की बेसिक्स हमने देखनी है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, और इसके अलावा जो है एक्सेल, इन पे ज्यादा फोकस होगा। इसके अलावा बाकी चीजों को भी देखेंगे लेकिन उनको इतना ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, ये इन पे ज्यादा फोकस होगा क्योंकि एमसीक्यू ज्यादातर इनमें से आते हैं। जो इसके अलावा एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं उनको भी हम डिस्कस करते रहेंगे। फिर आठवीं चीज, आठवां जो सब्जेक्ट है वो एक करंट अफेयर है। करंट अफेयर में हमने 2 साल के करंट अफेयर करने, बल्कि
4 साल की करंट अफेयर करने हैं। 2023, 2024, 2025 और 2026 जो अब तक हो चुका है, ठीक है, इनका अभी मैं करंट अफेयर की सीरीज रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ, और मजीद, लेकिन वो सारे नहीं हो पाएंगे। एक तो ये हमने इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी करना है, और जो दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो दुनिया के डिफरेंट इदारे हैं, जो जो भी डिफरेंट कंपनीज हैं, उनके हेड्स के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान के जो भी इदारे हैं, जो भी कंपनीज हैं, जिस तरह से भी सिस्टम चल रहा है, जो जो लोग हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा जो दुनिया के अलावा ना, जो इस रीजन की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं मौजूदा दौर में, उनके हवाले से बात करेंगे। इंपॉर्टेंट जो बुक्स लिखी गई हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे इन दिनों में। और एक मिनट, ये क्वेश्चंस कुछ लोगों के आ रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ठीक है। इन चीजों के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के जो मौजूदा दौर में मिनिस्टर्स हैं, जो डिफरेंट इदारों के सरबराहान हैं, उनके हवाले से भी हम करंट अफेयर के अंदर ही डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, करंट अफेयर हो गया है। इसके अलावा कुछ हमने, मेरे ख्याल है कौन सा सब्जेक्ट रह गया, एक तो मिसलिनियस के अंदर ना हम जो भी इनके अलावा इंफॉर्मेशन रह जाएगी दुनिया में, आपने एक दुनिया में सबसे पहले के इवेंट्स, सबसे बाद के इवेंट्स, दुनिया में सबसे बड़ी चीजें, सबसे छोटी चीजें, ये ना एक बहुत लंबा एक सब्जेक्ट बन जाता है। इसके अलावा और भी जो मिसलिनियस इंफॉर्मेशन जो सारी होगी, वो हम इस सब्जेक्ट के अंदर देखेंगे। मेरे ख्याल है सारे सब्जेक्ट हो गए। कोई सब्जेक्ट स्किप हुआ है तो आप मुझे बता दें, वो हम देख लेते हैं। मेरे जहन में नहीं आ रहा फिलहाल। तो इस तरह से है ना, हमने सारे सब्जेक्ट्स कवर करने। तो अगर आप कर रहे हैं तो आपने इन चीजों का लाजमी ख्याल रखना है। और सबसे पहले जो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट करना है वो जियोग्राफी है। वो जियोग्राफी का सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाऊंगा। स्लाइड्स मैंने बनाई हुई हैं, अभी देखते हैं। अभी सर अबू बकर साहब आपसे कुछ डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम देख लेते हैं। और फिर जियोग्राफी के हवाले से मैंने हर चीज आपको प्रॉपर डायग्राम की फॉर्म में रखी हुई है, हर चीज प्रॉपर तरीके से अरेंज है, और आपको पढ़ते हुए बड़ा मजा आएगा इसको। बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी इसी तरह से होंगे। आपको मोस्टली सब्जेक्ट्स में लिखना भी कम पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट लेके इन चीजों को अपने पास भी रख सकते हैं। आप कुछ नोट्स हर सब्जेक्ट के प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, कुछ सब्जेक्ट के प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन यह है कि मैं यही चाहूंगा कि आप जियोग्राफी की चीजें भी साथ साथ लिखते जाएं। तो हालांकि हम चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन आप खुद लिखेंगे तो आपका फायदा होगा। हमारा, हम अपने आसानी के लिए नहीं कह रहे, आपके फायदे के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, एक तो यह है सर अबू बकर डिस्कस करेंगे आपसे आगे। आप काइंडली आज इन्हें आप कुछ अपनी स्लाइड में दिखा दें, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि देयर इज इनफ टाइम फॉर डिस्कशन। तो डिस्कशन फिर हम इंशाल्लाह रेगुलर क्लासेस से स्टार्ट करने का। अपनी स्लाइड दिखा दे ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाए कि व्हाट वी हैव मेड फॉर देम। अच्छा, अभी ना ये मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी, तो हम अगर आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना, आप ऐसे करें, अभी 10 मिनट में अपने क्वेश्चन पूछना शुरू करें, तो उन क्वेश्चन के आंसर हम करते हैं। साथ साथ ये स्लाइड्स देख लें जो हमने आपके लिए तैयार की हैं। अभी अभी काम करना है मजीद इन पे, हर सब्जेक्ट के लिए इस तरह से करेंगे। आप ना ऐसा करें, जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं, आप वो डिस्कस करना शुरू करें। और इसके अलावा जब 10 मिनट बाद मीटिंग स्टार्ट एंड होगा ना, होगी, तो आपने फौरन इसी लिंक पर क्लिक किया, दोबारा क्लास में आ जाना है सारे के सारे लोग। ओके सर, इसमें काम ये करते हैं, आप मुझे होस्ट मुझे देना अथॉरिटी ने, तो मैं अपना पोर्शन डिस्कस करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर सिर्फ जो है ना क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं। क्या ख्याल है? ताकि वो मीटिंग फिर सारे अटेंड भी करेंगे और हम अपना फीडबैक भी ले लेंगे हमारे सेशन के हवाले से, और थोड़ा सा बच्चों को मेरा भी वो क्वेश्चन हो जाएगा ना। बेशक जो दोबारा क्लास होगी, अच्छा आप वैसे क्लासेस पूछ रहे हैं, वो इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में एट मैक्स मंडे तक स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो सर काइंडली आप मुझे 1 मिनट देखें। ये अभी हमने डिस्कशन की है, इसके हवाले से स्टूडेंट्स को कुछ कंफ्यूजन होंगी। हम अभी तकरीबन कई दिन आपको फ्री चलाएंगे,
तो आप तब भी पूछ सकते हैं, लेकिन आज जो हमने डिस्कशन की है इसके हवाले से जो कंफ्यूजन है उसको अभी कवर कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एपीपीएससी के एग्जाम में से हर पोस्ट का आप 3 दफा दे सकते हैं। बच्चा पूछ रहे हैं मुझसे, कुछ पूछ रहे हैं कि कितनी दफा दे सकते हैं हर पोस्ट के लिए 3। उसमें भी ये होता है कि अगर आप 40+ मार्क्स ले गए यानी पास कर गए और आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आई तो वो आपकी अटेम्प्ट जाया नहीं जाती, आपकी अटेम्प्ट रिटेन रहती है, फिर आप 4 दफा भी दे सकते हैं। अच्छा, ये मैथ का आपने पूछा है, मैथ का मैं आपको बता देता हूँ मुकद्दस शायद अभी ये क्वेश्चन हम ले लें, इसके बाद मैथ के बारे में डिटेल बात कर लेते हैं। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? अच्छा सोबिया, जो मेरिट है ये फिक्स नहीं होता, ये हर पोस्ट के लिहाज से होता है और हर एग्जाम के लिहाज से होता है। कभी एग्जाम मुश्किल आ जाता है, कभी आसान आ जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप पीपीएससी के हर पेपर के अंदर 75+ स्कोर करें, तो आप इंशाल्लाह सिक्योर रहेंगे, ठीक है, पीपीएससी के अंदर। अगर सीट्स बहुत कम हो ना, तब समटाइम ये हो जाता है कि मेरिट 75 से प्लस चला जाए, लेकिन 75 के आसपास आपका मेरिट हो तो इशू नहीं बनता आपको ज्यादा। जी, कोई और किसी क्वेश्चन? एग्जांपल देता हूँ। सभी बच्चे, जैसे हमारा लास्ट लेक्चरशिप के एक टेस्ट हुआ था, उसमें केमिस्ट्री या डिफरेंट सब्जेक्ट्स का मेरिट जो था वो 40 पे क्लोज हुआ था, मतलब पासिंग मार्क्स पे। तो ऐसा भी हो जाता है कि इतना टफ पेपर आ जाए तो फिर मेरिट बहुत नीचे आ जाए, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ पेपर एंड नंबर ऑफ सीट्स। ये 2 प्राइम फैक्टर होते हैं। अच्छा, इम्तियाज शाहिद साहब की बुक सर भी आपको मजीद इसके ऊपर एड ऑन कर देंगे, बट मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता। उसकी प्राइम रीजन ये है कि उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं। तो स्टूडेंट एक गलत फैक्ट याद कर लेता है। देखिए, हमारी जो मेमोरी होती है ना, जब आप एक पहली चीज कैप्चर करते हो आपके माइंड, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि आपने एबीसी पढ़ी है बचपन में। अब भाई आपको एबीसी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल याद है। अगर आपने कोई और पढ़ा होता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉट पढ़ा होता तो वो आपके माइंड में होता। तो इसी तरह आप एक रॉन्ग फैक्ट जब जेन में नशीन कर लेते हो, या तो आप उसको क्रॉस चेक करें, ठीक है। खैर वो मैंने अपने सेशन में डिस्कस करना है कि हम इस सेशन के अंदर भी पास पेपर डिस्कस करेंगे, लेकिन पास पेपर ऐसे डिस्कस नहीं करने कि सिंपली हम पास पेपर से गो थ्रू हो जाए, नहीं। पास पेपर का एक क्वेश्चन है, लेट्स से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से या मलाक्का स्ट्रेट से या पनामा कैनाल से कितनी परसेंट जो है वो ग्लोबल ट्रेड गुजर रही है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। हम उसका वॉल्यूम देख लेंगे, उसका वो देख लेंगे, इसके कितनी अमाउंट की ट्रेड गुजरती है, तो उसके हवाले से जितने क्वेश्चन होंगे हम वो भी देखेंगे। तो इम्तियाज शाहिद की बुक की निस्बत मैं जो रिकमेंड करता हूँ, सर एड ऑन कर देंगे, सर जो रिकमेंड करना चाहें। मैं तो स्टूडेंट्स को जो है ना वो करवान वालों की जनरल नॉलेज की एमसीक्यूज की बुक लगवाता हूँ, क्योंकि उसमें एक तो जो शॉर्ट क्वेश्चन उसमें एमसीक्यूज के हवाले से बने हुए क्वेश्चन, मतलब डिफरेंट पोर्शन बने हुए हैं। फिर उसको भी पढ़ने का एक तरीका होता है कि आपने जस्ट उन्हीं एमसीक्यूज को रट्टा नहीं लगाना, बल्कि एक नोट्स बनाना है। देखें, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ, और ये मैं गारंटी से बात करता हूँ कि लेट से 50,000 बच्चा एक सीट पे अप्लाई किया हो ना, लेट से किसी पोस्ट के ऊपर, तो उनमें से हार्डली 500 से 1000 बच्चे वो होता है जो तैयारी करके जाते हैं। आप अपने अपने इर्द गिर्द देख लें, हम भी जब स्टार्ट में हम ग्रेजुएशन करते हैं ना, 24, 20, 33 ईयर एज होती है, हम कोई भी एग्जाम को सीरियस नहीं लेते, और ऐसे ही स्टूडेंट्स की एक नेचर बनी होती है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो पढ़ के जाते हैं। तो फर्क यहीं पे आता है कि आपने नोट्स बनाए हैं या आपने सिर्फ रट्टा लगाया या आपने कोई 50-60 पास पेपर पढ़े, तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। इस तरह से सेशन लेना, साथ अपनी भी एफर्ट करना, तो इंशाल्लाह आपका जो फेलियर रेशियो है वो 0 से भी बिल्कुल नेगेटिव में चली जाती है, मैं ये कहूँ। तो पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आपने ले लिया तो सो के आप डेफिनेटली उसको रिटर्न नहीं कर सकते, या वो नहीं है, तो आप उसको थोड़ा क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें। बाकी सर आपको इसमें एड ऑन कर देते हैं इस हवाले से। बाकी आप पूछ रहे हैं जी बच्ची मास्क नहीं है। देखिए, जब आप सेशन ले रहे हो ना कोई भी किसी भी हवाले से, ठीक है, तो उसका पर्पस ये होता है कि आपको ऑलराउंडर तैयारी करवाई जाए। यानी इस सेशन का प्लस पॉइंट ये होगा, एक तो बच्चे ये है कि मैं आपको सर भी डेफिनेट जैसे बता रहे थे ऑलरेडी स्लाइड बनाई है, लेकिन इनको अपडेट करेंगे। मैं खुद अपनी स्लाइड सारे लेक्चर्स को अपडेट करूंगा। दूसरी चीज ये है कि जो मैं इस सेशन के अंदर ना पास पेपर भी डिस्कस करेंगे हम। और पास पेपर अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि एक जैसे कुछ क्वेश्चन तो फिक्स होते हैं ना, जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट या ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट कौन सा है, सबसे बूढ़ा प्रेसिडेंट कौन सा है, वो फिक्स एक क्वेश्चन है।
ब्रेक पोस्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके लिंकिंग क्वेश्चन बांधे होते हैं, तो वो लिंकिंग क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए कोई ज्यादा जरूरी नहीं रहेगा कि आप बुक लें, जरूरी है, ठीक है। बाकी सर कुछ ऐड ऑन करना चाहे तो काइंडली सर आप, बाकी और क्वेश्चन भी बचे किसी का है तो काइंडली। और बच्चे जैसे ही ये सेशन एंड, मतलब ये वाला हमारा सेशन एंड हो, इसी लिंक से फौरन आपने काइंडली ज्वाइन करना है, ताकि अभी मैंने भी कुछ डिस्कस करना है और मजीद जो बच्चों के क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम उसको डिस्कस करेंगे। जो भी आपका भी क्यूरीज है बच्चे तो उसको डिस्क्राइब करें, कोई भी झिझकना नहीं है कि पता नहीं मेरा क्वेश्चन अच्छा है बुरा है या कैसा है। आप जस्ट जो है ना, लेट इट बी कि क्या क्वेश्चन है आपका जी, क्योंकि क्वेश्चन से ही कंफ्यूजन दूर होती है। जी सर, आपकी डिस्कशन होगी। जी जी, आप काइंडली इसमें इम्तियाज शाहिद साहब वाली बुक की कुछ ऐड ऑन करना चाहें जी जी, मैं बच्चों एक के दफा क्वेश्चन इनको का। प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ। अच्छा, पास पेपर जो है ना, ये वन पेपर का वैसे क्रूशियल पार्ट है, ठीक है। इनके बगैर भी ये जीके क्लियर नहीं होता, ठीक है। लेकिन सिर्फ इनके ऊपर रिलाय करना, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। पास पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्शन देते हैं, इनमें से क्वेश्चन भी कुछ एज इट इज कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इनके मुताबिक डायमेंशन सेट होती है। इसके हवाले से आप कोई भी बुक ले लें, इम्तियाज शाहिद लें या इकरा बिलाल IBES लें, जो भी आपने ली हुई है सब ठीक है। थोड़ी सी बहुत गलतियां होंगी, वो आपने थोड़ी सी बस रीचेक कर लेनी है। मगर यह है कि जब हम ये आपको लेक्चर दे रहे होंगे ना, इन लेक्चर्स में पास पेपर के मोस्टली एमसीक्यूज कवर हो चुके होंगे, हम टॉपिक वाइज कर रहे होंगे, गो थ्रू कर रहे होंगे, वहीं से कवर हो चुके होंगे। और आप इससे जब लेक्चर लेके जब पास पेपर पढ़ेंगे, पास पेपर आप प्रैक्टिस के लिए पढ़ें, तो उससे आपका बहुत फायदा होगा और चीजें अरेंज होंगी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। एक हमने रिसेंटली एक ऐप लॉन्च की है, वेबसाइट लॉन्च की है, वन पेपर प्रेप के नाम से। वन पेपर प्रेप जो है, आपने पाक एमसीक्यूज, एमसीक्यू प्लैनेट, टेस्ट पॉइंट, ये सारा कुछ देखा होगा। लेकिन इसको एक दफा एक्सप्लोर करके देखना आप। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट निकालेंगे, उसको देखेंगे और फौरन उसके टॉपिक्स स्टार्ट हो जाएंगे। उनमें से बेसिक्स का टॉपिक आप देखते हैं, उसके आपको एमसीक्यूज नजर आएंगे। और वन लाइनर आप एमसीक्यूज की फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, वन लाइनर की फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप वन लाइनर की फॉर्म में पढ़ के सारा, फिर एक क्विज का ऑप्शन होगा, वो अभी पेड है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि अपने स्टूडेंट्स के लिए वो फ्री करूं। आपका क्विज भी डेली बेसिस पे होता रहेगा। आपने एक टॉपिक कवर किया, आपने उसके वन लाइनर भी डिटेल पढ़ ली। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन। सो बच्चे, मेरा नाम हाफिज अबू बकर है और मैं लास्ट 3-4 साल से जो वो ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ। वैसे प्रोफेशनली भी मैं टीचर ही हूँ और मेरा अपना सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, बट मेरा क्योंकि 5-6 साल का, बल्कि ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई मानता नहीं है, लेकिन मैं 7 साल से, पिछले 7 साल से CSSPMS के साथ अटैच हूँ। मतलब कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है CSPMS का या किसी भी कंपटीशन के एग्जाम का जो मैंने मिस किया हो कभी भी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तकरीबन मेरे से ऑनलाइन जो रब्ता किया होगा स्टूडेंट्स ने, 600-700 स्टूडेंट्स तो कम से कम होंगे, क्योंकि डिफरेंट कोर्स ऑफ टाइम में डिफरेंट सेशंस का एडवर्टाइज चलता है। एडवर्टाइजमेंट से आपको पता बच्चे आते हैं, जैसे आपने कांटेक्ट किया इस तरह। तो जब हम जर्नल कोई इस तरह का ऐड चलाते हैं, कहीं बच्चे, इवन मेरे पास कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको रियल लाइफ अभी की एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास कोई 1-1.5 साल पहले एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि शायद तब वो कर रहा था डिग्री, आज कल में उसका मैसेज आया कि मैं ना इंग्लिश आपसे पढ़ना चाहता हूँ CSSPMS के हवाले से, ठीक है। और इसके अलावा इतना एक्सपोजर हो चुका है मुझे CSSPMS का अल्हम्दुलिल्लाह कि 2024 में मेरी अपनी अटेम्प्ट में मेरे करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर में 70 और 71 नंबर थे। और वो जो नोट्स मैंने 24 में बनाए थे 2025 के अंदर, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है। 2025 के पेपर, करंट अफेयर का पूरा पेपर मेरे नोट से आया था। पाकिस्तान अफेयर का 5 क्वेश्चन मेरे नोट से आए थे, ठीक है। बैक टू जीके, तो जीके के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिफरेंट एकेडमीज के साथ अटैच हूँ। सर के साथ भी, अभी ये सर मेरे बेसिकली CSS फेलो ही हैं।
और इसके अलावा तकरीबन मैंने अपना जो मेरा अपना मतलब इंडिविजुअल सेशन लिया उसमें से भी कई सक्सेस स्टोरीज हैं। डिफरेंट एकेडमीज के साथ हम अटैच हूँ, उसमें भी सक्सेस स्टोरीज हैं। कल परसों मुझे पता चला मेरा एक स्टूडेंट जो कि मैं क्योंकि लॉ के बच्चों को भी साथ डील करता हूँ, तो वो इन्फोर्समेंट ये पीरा के अंदर प्रोसिक्यूटर आई थिंक सिलेक्ट हुई है। अच्छा, सो बैक टू अवर टॉपिक्स। तो सर ने आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दिया कि हम किस किस तरह की चीजों को लेके चलेंगे। करंट अफेयर के अंदर ना मैंने कुछ अर्सा पहले से ये चीज स्टार्ट किया और मैंने देखा है कि ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आप में से जो बच्चे सी एस एस पी एम एस एस्पायरेंट हैं उनके लिए ये चीज सोना है, जो हम ये चीज डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हर पेपर के अंदर अप्लाई हो सकता है। देखो, जो ट्रीटीज हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो भी ये मामलात होते हैं, ये आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर उसके अंदर आप एग्जाम्पल से, केस स्टडी से अपने क्वेश्चंस को, अपने आंसर्स को, स्पेसिफिकली पीएमएससीएस की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और चीज भी होती है कि पीपीएससी एफपीएससी की पॉलिसीज चेंज होती रहती है। जैसे अभी पीपीएससी की रीसेंट पॉलिसी ये है कि अगले साल से वो वन पेपर प्रॉपर लागू कर रहे हैं। जल्द ही वो ये जो अब उन्होंने कम्प्रिहेंसिव एग्जाम का सिलसिला जारी किया ऐसे का, और ये वो खत्म कर रहे हैं। लेकिन हमें हर एंगल से तैयार रहना चाहिए। और ये देखिए, ये जो चीज होती है ना, आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, ये मैं आपको अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले हम करंट अफेयर ही स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर में मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रीटीज पढ़ाता हूँ। ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटीज या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो बहुत बड़े बड़े मामलात हुए हैं, जो बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे ट्रीटी ऑफ वर्सिलस है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया है, यूनाइटेड नेशंस है, नेटो है, जनीवा कन्वेंशन है, गैट जिसको हम कहते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये बेसिकली पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। इसी तरह एनपीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, साइकस पाइकॉट एग्रीमेंट है, बेल्फोर डिक्लेरेशन है, इब्राहिम अकॉर्ड है, एससीओ है। ठीक है, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स है, बीआरआई, सी पैक। अब इसका फायदा क्या है? एक तो वन पेपर में भी हम इसकी डेट्स वगैरह, इसके मतलब जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो चीजें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसी चीज को बेस बना के आप इंटरव्यू में आपको हेल्प होगी। आपको अगर आप सीएमएस एस्पायरेंट है तो वहां तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा ये चीज बेनिफिशियल है कि वो हर दूसरे तीसरे पेपर में, ये हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में बल्कि मैं कहूँगा, ये चीज अप्लाई हो सकती है। ठीक है, ब्रिक्स है, बीआरआई है, सी पैक, आई मैक, बी3डब्ल्यू। आप में से अक्सर बच्चों को जो बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करने, उन्हें इन चीज का आइडिया बिल्कुल नहीं होगा ये चीजें क्या है। इसको वन बाय वन हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वर्ल्ड वॉर 1 है, वर्ल्ड वॉर 2 है, ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट है, जो बेसिकली आपका बेस बना था ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट टू फॉर्म द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का जो बेस बना था वो ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट था। इससे पहले एक सिस्टम होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम कहते हैं एक्सचेंज सिस्टम। यानी मैंने आपको लेट से कोई एक दो सोफे दिए, आपने मुझे एक दो बेड दे दिए एक्सचेंज के अंदर, तो एक्सचेंज सिस्टम यानी कुछ दो और कुछ लो के सिस्टम चलता था। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं, ये ट्रिटी ऑफ वेस्टफिलिया से पहले ना स्टेट का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं था। यानी नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था। स्टेट के अंदर आप इंटरफेयर करते थे, छोटी स्टेट्स के ऊपर बड़ी स्टेट जो अटैक करती थी उसके ऊपर धावा बोलती थी। ठीक है, तो ये शायद हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। इस तरह सार्क है, आरसीईपी है, ओआईसी इस्लामिक इस्लामिक इंटरनेशनल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, ओपेक कंट्रीज हैं यानी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट और भी तीन इसमें अंदर मैं एडिशन करूंगा। ये पहले मैं पढ़ाता था, इसके अंदर मजीद भी मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ट्रीटीज जो रह गई हैं वो इसको ऐड करूंगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। तो करंट अफेयर ना, अच्छा अब टू बी ऑन द सेफर साइड 4 साल या 3 साल की सर कह रहे थे, लेकिन एटलीस्ट हम 5 या 6 साल के पढ़ेंगे। 2022 या 21 से हम 26 तक करंट अफेयर जो है ना वो ईयर टू ईयर जो है ना वो मैं आपको लेके चलूंगा। ठीक है, तो लेट्स से मैं आपको एक चीज आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं भी आपको अपनी स्लाइड्स भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो है ना, यहाँ पे देखो तो ये करंट अफेयर की बात, करंट अफेयर के ना, अच्छा ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर थोड़ी सी इसकी ब्यूटी ये है कि इसके अंदर कुछ स्पेसिफिकली जीके के हवाले से भी क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये वाला क्वेश्चन देखें, वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग मेड कितने साल पहले बनी। अब ये कोई स्पेसिफिकली उस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जैसे देखो न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, ये इतनी दफा, जैसे अभी सर ने आपको बताया कि हमारा जो सेशन होगा उसके अंदर पास पेपर की कई क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। और अगेन मैं आपको बताता भी रहूंगा कि पास पेपर का क्वेश्चन है, यानी जैसे ये पास पेपर में बहुत दफा आ चुका है।
न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट बहुत दफा पूछा जा चुका है, ठीक है। इसी तरह जैसे मिसाल के तौर पे आईसीसी मैन T20, आपको पता है क्रिकेट के हवाले से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिल फिलंथ्रोपिस्ट या पर्सन ऑफ डिकेट, ये जो थे बल्कि सीधी जो ईदी साहब की वाइफ थी। तो इसी तरह जैसे ये मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन, अगेन ये पास पेपर का क्वेश्चन है, हु बिकम द ओल्डेस्ट पाकिस्तान लेफ्ट आर्म स्पिनर, ये मैंने खुद आई थिंक आई हैव अपीयर्ड इन दैट एग्जाम। तो इस तरह से करके, ठीक है, मतलब कहने की बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये उस ईयर के हवाले से क्वेश्चन नहीं होंगे, इसमें मिक्स होंगे इंटरनेशनल भी और नेशनल भी, ठीक है। बल्कि इसके अंदर, जस्ट वेट फॉर, बल्कि इसके अंदर क्या होगा हमारे पास कि इसके अंदर कुछ जीके बेस भी क्वेश्चंस होंगे, ताकि आप लोगों का साथ साथ जीके भी, जीके डेफिनेटली मिक्सचर ही होता है ना, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इस सारे सब्जेक्ट्स का। एक मिनट, जस्ट ये हैंग हो गया, जस्ट लेट मी, एक मिनट दीजिएगा, शायद ये स्लाइड्स हैंग हुई पड़ी हैं। आज तब तक मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, इस तरह इंग्लिश हमने डिस्कस करनी है। इंग्लिश के अंदर ना सबसे पहले देखो, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कोई भी सेंटेंस आप ले लो ना, देयर इज अ कैट, ठीक है, कोई भी और सेंटेंस है व्हाटसोएवर, ही इज क्लेवर, ही इज क्यूरियस टू नो अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न डे लाइफ, ठीक है। अब ये मैंने थोड़ा लंबा सा सेंटेंस बना दिया। अब मिसाल के तौर पे देखो, कोई भी सेंटेंस, जैसे हम ये सेंटेंस ही पकड़ लेते हैं, देखो कोई भी सेंटेंस है ना, उसको जब आप टुकड़ों के अंदर तोड़ते हो, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है कि एक स्पीच आप मुंह से बोल रहे हो, या आप व्हाटसोएवर यू आर ट्राइंग टू स्पीक, यू आर ट्राइंग टू राइटिंग, यू आर ट्राइंग टू राइट समथिंग, तो वो क्या है, वो एक फिक्रा है। फिक्रे को तोड़ोगे तो वो स्पीच के पार्ट्स बनेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच किस कहते हैं, यानी जिनसे मिलके एक फिक्रा बनता है। तो उसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन आते हैं। अब इसके अंदर हम इंडिकेट कर लेंगे कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रपोजिशन है, कौन सा कंजंक्शन है, कौन सा इंटरजेक्शन है। तो इसी तरह ये मिल के हमारे पास एक फिक्रा बनती है, ठीक है। समझाने का मकसद ये था कि हम इसको डिस्कस करेंगे। जब आपको ये अच्छी तरह, अच्छा, और ये मैं कहाँ से डिस्कस करवाऊंगा, इंशाल्लाह आपको रेनन मार्टन का, आप सबको आइडिया होगा, नो हाउ होगी रेनन मार्टन की। और इंग्लिश वाले कुछ जो उस्ताजा है ना इंग्लिश के, वो कहते हैं कि ये अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए, बट वो इसको ऐसा एक जैसे ना एज अ इस्तारा लेते हैं, एज अ तशबीह तशबीह के तौर पे कहते हैं कि ये इंग्लिश की बाइबल है। इंग्लिश की बाइबल उसको कहते हैं, नैनन मार्टिन, ठीक है। सो ये मैं वहां से मैंने अपने नोट्स, जब मैं तैयारी की थी तो मैंने नोट्स बनाए थे, और शायद ये पहले नोट्स थे मैंने जिंदगी में जो बनाए, मतलब खास तौर पर कंपटीशन के एग्जाम में। तो उस टाइम जब मैंने नोट्स बनाया, मैंने रिवाइज किया, तो मैं खुद हैरान हो गया कि यार इतनी जल्दी रिवाइज हो गया। तो बहरहाल ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। साथ जो ऑन पेपर के अंदर आते हैं वो इडियम्स आते हैं, ठीक है, वोकैब से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आती हैं, यानी एंटोनिम, सिनोनिम्स, ग्रामर रूल्स अदर देन पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ रूल्स हैं मेरे पास 80 रूल्स की, वो भी लिस्ट पड़ी है, वो मैं आपको इंशाल्लाह डिस्कस करवाऊंगा। फिर जो बाकी जो दो कंपोनेंट रह जाते हैं, वो एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके इंशाल्लाह हम बड़े डिटेल के अंदर जो है वो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह फिर हम एक और चीज, जनरल एबिलिटी या मैथ। अब मैथ में जैसे सर ने आपको बताया कि हमारे पास एक तो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आ जाती है, और दूसरा जनरल एबिलिटी आ जाती है। जो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग है ना, वर्बल रीजनिंग तो भी हमारे पास पेपर्स में कुछ ना कुछ पूछ लेता है टू सम एक्सटेंट, वर्बल रीजनिंग। लेकिन नॉन वर्बल रीजनिंग ना वो बहुत कम है। असल नॉन वर्बल रीजनिंग और जनरल एबिलिटी के अंदर बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, क्योंकि इसी तरह की एज की प्रॉब्लम भी वहां आ रहे होते हैं, इसी तरह रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम भी वर्बल रीजनिंग के अंदर आ रहे होते हैं, लेकिन नॉन वर्बल रीजनिंग ऐसा नहीं पूछी जाती। कि नॉन वर्बल रीजनिंग अगर किसी ने आर्मी में टेस्ट दिया हो, तो इस तरह की शेप्स होती हैं, लेट से ये स्क्वायर है, तो अब मैं डेफिनेटली एग्जैक्टली ये शेप नहीं बना सकता। मतलब इस तरह की वो चीजें होती हैं, तो वो इट्स नॉट अबाउट कि वो कोई प्रॉपर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैं ना ये दूसरी स्लाइड भी ओपन कर लूं ताकि आपको, अच्छा, अब ये चीजें होप सो आपको समझ आ गई होंगी, ये चीजें हमने डिस्कस करनी है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि पास पेपर इंशाल्लाह हमने डिस्कस करने हैं। नॉट ओनली कैट के हमने उसको जस्ट रैंडम रट्टा लगाना है या रैंडमली बस पढ़ देना है, ठीक है।
मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, मैं वो सारी चीजें ओपन कर लूँ। ओपन की थी लेकिन वो हैंग हो रही हैं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, मैं दिखा सकूं मेरे पास। जस्ट वेट अ मिनट ताकि मैं ओपन कर लूँ। एक मिनट बच्चे मुझे दीजिएगा सिर्फ, जस्ट 1 मिनट दे दीजिएगा, क्योंकि वो हैंग वो पड़ा हो, वैसे बंद भी नहीं हो रहा हो, मुझे उधर जाके बंद करना पड़ेगा। अच्छा, तब तक आपके कोई क्वेश्चन है ना बच्चे, वो क्वेश्चन आप टाइप कर लें। सर भी आपको आंसर करेंगे, मैं भी साथ साथ आंसर करता रहूंगा। मैं इसको जरा देख लूं, ये बहुत सिस्टम ही पूरा हैंग हो गया, अल्लाह। बस आपके बच्चे कोई क्वेश्चन मजीद हैं तो काइंडली आप पूछ सकती हैं। तब तक मैं आपको ये एक दफा क्लोज करके ओपन करके फिर मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ। अच्छा काइंडली जी, जो कुछ भी आप। बच्चों के क्वेश्चन आए हुए थे, वो मैं इधर डिस्कस करता हूँ। एक क्वेश्चन था कि अगर क्लास मिस हो जाए तो क्या उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। अच्छा, एक तो ये ख्याल रखना है कि आपने ना पहले इन्फॉर्म कर देना है कि सर ये रीज़न है तो क्लास नहीं ले सकते, तो उस क्लास की हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे। और वो रिकॉर्डिंग आपके पास स्पेसिफिक टाइम के लिए अवेलेबल होगी। एक लिंक हम प्रोवाइड करेंगे, उस लिंक के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं, और उसके बाद वो लिंक ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, दोबारा उसको ओपन नहीं कर सकेंगे एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। और दूसरी चीज, एक क्वेश्चन ये भी आया था कि सर हमें प्रॉपर नोट्स बीटीसी मिलेंगे। अच्छा, बात पता है क्या है, नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे मोस्टली सब्जेक्ट्स के, लेकिन ये है कि जब तक आप चीज़ों को अपने हाथ से नहीं लिखोगे ना, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल रहेगी। हम ये चाहते हैं कि आप नोट्स पे रिलाई ना करें दूसरों के पे, आपको जो जो लेक्चर में पढ़ाया जाए वो हर चीज़ नोट डाउन करें। और मैं इतना स्पीडली नहीं पढ़ाऊंगा कि आप नोट ना कर सकें। आपको उतना टाइम दिया जाएगा कि आप चीज़ें नोट करें, या कम से कम जो स्लाइड्स आपको शो करवाई जाएंगी उन पे कंटेंट उस तरह से लिखा होगा कि आप उस कंटेंट को उस टाइम स्क्रीनशॉट ले लें, और बाद में जब आप नोट्स बनाएं तो प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लें। जब आप अपने नोट्स बनाते हैं ना, आपको चीज़ें याद रखना आसान होती है, आपको रिवाइज करना आसान होती है। वो आप, क्योंकि ये ना रट्टा है, और रट्टा तब अच्छा लगता है जब आपने खुद चीज़ें बनाई। 1 मिनट, एक और क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है कि सर आप जब प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट करवाएंगे तो स्पीड थोड़ा स्लो रखिएगा, और साथ के साथ हमसे पूछ रहे जी जी, स्पीड भी स्लो होगी, साथ साथ आपसे पूछते भी रहेंगे। और मोर ओवर ये कि अगर आपका आपने काम नहीं किया तो उसकी थोड़ी बहुत सरजनिश भी होगी। और ये है कि आप काम जितना करेंगे ना, हम उतना आप पे फोकस करेंगे, तो आपके मॉक भी कंडक्ट करवाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपने हमारा साथ देना है। आप जित जहां तक आपको एग्जाम तक, जब भी तक आपकी जॉब नहीं होती, हम आपको ना मतलब कि उस टाइम तक सपोर्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बच्चे, बस मैं ये है कि आपने, आपको जो कहा जाए, आपने वो काम इस तरह से करते रहना है। अच्छा जो क्लास टाइमिंग के हवाले से है क्लास ना। टाइमिंग जो है वो 8:30 और 10:30 के दरमियान में हम टाइम फिक्स करेंगे। अभी स्टूडेंट्स की ओपिनियन ली जाएगी, जो जो स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, तो उसके बाद हम टाइम फिक्स करेंगे। अभी जो ओरिएंटेशन क्लासेस, जो फ्री क्लासेस होंगी, उनकी टाइमिंग वैसे 9:30 से 10:30 ही होगी, 9:30 टू 10:30 तक होगी। अच्छा, इसमें बच्चे अभी जितने अच्छा अवेलेबल हैं सर, आप मुझे बता दें। सॉरी सॉरी, इसमें जितने बच्चे अवेलेबल हैं, 9:30 में थोड़ा इशू ये होता है कि नमाज मिस हो जाती है। आज भी मैंने अभी नहीं पढ़ी, तो क्यों ना हम 9:40 कर लें। 9:40, अगर आप में से कोई गांव के नहीं है, या इवन गांव में भी अब 11-12 तो नॉर्मल होता है सोने की रूटीन। लेकिन ये है कि अगर 9:40 से 10:40 तक हम कर दें क्लास, तो कोई इशू तो नहीं होगा बच्चों आपको।
बाकी ये साथ मुझे टाइप कर दीजिएगा। आप में से क्वेश्चन मेरे से पूछते कि मैं कौन कौन सा बच्चे, एक तो आपको करंट अफेयर जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट इंशाल्लाह हम लेंगे, साथ ईयर बाय ईयर हम चलेंगे। उसके अलावा इंशाल्लाह मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, साथ इंशाल्लाह आई विल टीच यू मैथमेटिक्स, जनरल एबिलिटी, ठीक है। और चौथा जो चीज होगी वो इंशाल्लाह मैं आपको पास पेपर डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी दोबारा मैं आपके साथ अपनी स्लाइड शेयर कर दूं, अल्लाह करे अब हैंग ना हो वो चीजें, ठीक है। अच्छा, अब आपको नजर आ रही होंगी। अब मिसाल के तौर पे मैं पहले क्वेश्चन से ही लेता हूँ। लेट लिए पास पेपर हमारे पास, ये मैंने कहीं से परचेज किए थे खुद, ये हार्ड सॉफ्ट फॉर्म में है। कोई बच्चा लेना चाहे तो ये वैसे ही मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे देखो, पहला क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ ग्लोबल शिपिंग ट्रेड इज कैरिड थ्रू पनामा कैनाल। पनामा कैनाल से, पनामा कैनाल से कितनी परसेंट ट्रेड होती है। अब इसको मैं साथ साथ नोट्स बनाऊंगा इस तरह के प्रॉपर है शेप कि ग्लोबल शिपिंग ट्रेड मूविंग थ्रू पनामा कैनाल इज मेड टू सपोर्ट 270 से 500 बिलियन डॉलर के दरमियान ये ट्रेड। अब वहां पे क्या पूछा गया, सिर्फ परसेंटेज पूछी गई है। इसी तरह आगे हम चलते हैं ना, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वो आता है हमारे पास ये, हाँ, विच सिटी इज फेमसली नोन एज सिटी ऑफ कैनाल्स। सिटी ऑफ कैनल्स, या ये कौन सा सिटी मशहूर है। सो सिटी ऑफ कैनाल्स, ये सिटी ऑफ वाटर कहते हैं वीनस इटली के शहर को। तो मैं इसके साथ हम क्या चीजें ऐड करेंगे, सिटी ऑफ रिवर्स पढ़ लेंगे, सिटी ऑफ लेक्स पढ़ लेंगे, सिटी ऑफ ओशंस पढ़ लेंगे। इस तरह से हम सारे पास पेपर इंशाल्लाह। और ये काफी टाइम रिक्वायरिंग चीज है ये मेरे, पहले तो मुझे बहुत टाइम लगेगा डेफिनेटली क्वेश्चन सर्च करना, लेकिन इंशाल्लाह मैं करूंगा, कोई इशू नहीं। उसमें सबसे बड़ा फायदा देखें, ये ऐसी चीज है ना बच्चे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे उस्ताद या हमारे सीनियर जो थे ना, वहां से ये लेगेसी चली आ रही है कि स्टूडेंट्स का सीएसएस क्लियर हो जाता है, टीचर्स बेचारे जो उनका नहीं होता। ये बड़ी, ये जो फील्ड है ना, इसका सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, स्टूडेंट अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, टीचर बेचारे पढ़ा पढ़ा के जाना, फिर वो इसमें लैक फैक्टर भी होता है, बाकी चीजें मामला भी होते हैं, खैर। इसी तरह फिर आगे क्वेश्चन था सिंध के मतलब कि बाबुल इस्लाम किस कहते हैं सिंध को, तो मैंने पूरे प्रोविंस के नाम सर्च कर लिए, पंजाब को क्या कहते हैं, सिंध को क्या कहते हैं, कितनी क्या कहते हैं। तो इस तरह से हम पास पेपर करेंगे। इसी तरह फिर आप अगर करंट अफेयर, मैंने आपको ईयर्स दिखा दिए, ये देखो, ये हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन की है मुख्तसर नोट, शॉर्ट नोट्स। जैसे मिसाल के तौर पे देखो, ट्रिटी ऑफ वेस्टफिलिया, जो मैं आपको यहाँ से ही पढ़ाऊंगा, यहाँ से सिर्फ 3-4 लाइनों के लिखी है, लेकिन इसी को मैंने नोट्स फॉर्म में जो आपको दूंगा वो ये वाली है। देखो, ट्रिटी ऑफ वेस्टफिलिया यहाँ से शुरू होती है, ये चीज, दूसरा, तीसरा, ये ये 3-4 स्लाइड्स पे ट्रिटी ऑफ वेस्टफिलिया ही जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से, इस तरह हम ये सारी देखो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, जिनीवा कन्वेंशन, सीगा गैट, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट नोट्स से मैं पढ़ाऊंगा, लॉन्ग नोट्स आपको दूंगा, साथ साथ लॉन्ग नोट्स में डेफिनेट डिस्कशन, वो मैं अपने नोट्स लिए होते हैं, मैं उससे आपको साथ साथ डिस्कस करवाता रहूंगा, ठीक है। तो ये हो गया करंट अफेयर। इसी तरह अगर मैं इंग्लिश की स्लाइड्स पे, लेट मी ओपन द स्लाइड्स ऑफ इंग्लिश फॉर यू गाइस, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इंग्लिश की अभी तक जो मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं उसके अंदर बेसिकली ये ओपन होगी देखो, जैसे जैसे नाउन है तो इसको हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि नाउन बनाने का, नाउन को एज अ केस, पोजेसिव केस का क्या 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 यूजेस हैं, कैसे बना सकते हैं हम, पोजेसिव केस होता क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंशाल्लाह आपको ऐसा करवा दूंगा कि आपके लिए हलवा हो जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच इंशाल्लाह इसके बाद पढ़ना, ठीक है। ये चीज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो जहां तक रही जनरल एबिलिटी की बात बचे, तो जनरल एबिलिटी के लिए बच्चे जो है ना, वो हम मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक लेके चलेंगे। वो हम ऐसे कोई स्लाइड्स नहीं होती उसकी, उसके उसके लिए ना हमारे पास ये इसका व्हाइट बोर्ड होता है जूम का ही, तो उसके ऊपर मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, यानी बेसिकली वो हम प्रैक्टिस के थ्रू करेंगे। अब जो पास पेपर के क्वेश्चन हमने करना है ना, पास पेपर में हमने एक तो इंग्लिश स्किप कर देनी है, ठीक है। हमने सिर्फ जीके बेस्ड क्वेश्चन जो है ना वो पास पेपर से करने हैं, जिसमें करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर या इस्लामियात के हवाले से जो क्वेश्चन है वो हम पास पेपर से करेंगे, ठीक है। आजकल जैसे सर ने भी आपको बताया कि पीपीएससी का ट्रेंड जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। यानी पहले ये होता था कि तकरीबन 60 to 70% पेपर भी आते, इवन ऐसे ऐसी एग्जांपल्स भी हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं कि बच्चे जो है वो 10-15 पास पेपर करते थे और उनका
आराम से पेपर पास हो जा, सॉरी 10-15 तो नहीं, 50-60 पास पेपर करते थे और वो सीट निकाल जाते थे। ऐसे भी बच्चे कुछ हुए हैं, लेकिन उसमें ना बच्चे एक और चीज भी डिफरेंस होती है। मिसाल के तौर पे जब मैं तैयारी नहीं कर रहा था, बड़े पुरानी बात है, बल्कि हम मेरे दो और दोस्त थे। अब उनमें से एक दोस्त का जीके स्ट्रांग था, एक का वीक था। जिसका स्ट्रांग था वो धड़ाधड़ आंसर दे रहा था, जिसका वीक था वो बेचारा नहीं दे पा रहा था। तो ये आपकी कुछ बेस भी होती है, आपको कुछ प्रीवियस स्टडी भी होती है, उसका भी फर्क आ जाता है। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो चुके हैं। अब ये है कि अभी भी आता है पास पेपर से, ठीक है। पास पेपर नो डाउट एक फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं आपको टू क्लियर योर एग्जाम विद फ्लाइंग कलर। बट आप सिर्फ उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते सिर्फ पास पेपर करूंगा तो मैं बहुत अच्छा स्कोर ले जाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर 10,000 बच्चा अप्लाई कर रहा है ना, 10,000 में से सिर्फ 2,000 या 1,000 पढ़ के जाएगा। उस 1,000 में से भी 500 वो होगा जिसने सिर्फ पास पेपर देखे होंगे। हार्डली 500 से 400 के अंदर कंपटीशन होता है। उसमें ही टॉप जो है वो 100 या लेट से जितनी सीटें हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से बच्चे जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा अपना सर है, ये मैं हूं, तो हमारा ईयर्स ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा बच्चे कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो, आप जो क्लासेस है ना, मैं सर से भी शेयर रिक्वेस्ट करता हूँ, पूछता हूँ और डिस्कस कर लेते हैं। अभी बेशक कर लेते हैं। मेरा ख्याल में मंडे से क्लासेस शुरू की जाए वो ज्यादा बेस्ट है। अगला जो पूरा वीक होगा, अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज बच्चे पूछ रहे हैं या शायद आप साथ अभी डिस्कस उस तरह से नहीं हुई। अगला पूरा वीक हमारा फ्री चलेगा। उसके उसके दौरान साथ साथ रजिस्ट्रेशन होती रहेगी। जो जो बच्चे रजिस्टर करना चाहें मोर देन वेलकम, ठीक है, वो साथ साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो उन पूरे वीक के अंदर 3 दिन या 2 या 3 दिन मैं क्लास ले लूंगा, बाकी 2-3 दिन सर आपकी क्लास ले लेंगे। मैं आपको साथ इंशाल्लाह ये हम इसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर हम करंट अफेयर पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके साथ इंग्लिश डिस्कस कर लेंगे, फिर मैथ डिस्कस कर लेंगे। और बल्कि मैं जो पास पेपर है ना वो साथ साथ चलवाता रहूंगा। पास पेपर हम साथ साथ, मतलब साइड बाय साइड हम पास पेपर डिस्कस करते रहेंगे। क्लियर। अभी कोई बच्चे क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, या इवन आप आज की क्लास के हवाले से अब आपने हमने अपनी सारी स्ट्रेटजी, अपना पाथ ऑफ वर्क, पाथ ऑफ जो भी हमारा एक पाथ है वो हमने आपको बता दिए। उसके अंदर आपको कैसा लगा? डेफिनेट बच्चे, मैं ना ऑनेस्टली स्पीकिंग अल्लाह की कसम, मैं ये वो है हिसाब कि मैं आपको एक रियल लाइफ अपनी एग्जांपल बताता हूँ। आज से 2-3 साल पहले मेरे फाइनेंशियल इश्यूज भी थे उस टाइम ना। और मैंने सीसीस के लिए ही जॉब छोड़ी थी अपनी एक अटेम्प्ट देने के लिए। उसके बाद फिर जॉब का आपको पता है आजकल आजकल मैं क्योंकि रिसेंट एक कॉलेज में गया, पंजाब कॉलेज, चले कॉलेज का नाम बताता हूँ, वहां मैं डायरेक्टर को मिला। वो कहता है यार आजकल प्राइवेट जॉब भी जो है ना वो भी आपके लिए गवर्नमेंट से कम नहीं, मतलब वो भी एक एक रियल कमोडिटी होती जा रही है ना, क्योंकि इतनी ज्यादा सिचुएशन हो चुकी है। खैर, मेरे ना फाइनेंशियल इश्यूज थे, लेकिन मेरे पास एक स्टूडेंट आई सिंध की ना कोई। अब मेरा क्योंकि एड चलता है वो थ्रू आउट द पाकिस्तान चलता है। स्टूडेंट आई सिंध की, तो उसने कहा बच्चे, उसने मुझे बताया कि सर मैंने ना इस तरह बीएस इंग्लिश में एडमिशन ले लिया है और मेरी क्लासेस शुरू होने लगी हैं। यकीन करें बच्चे, मैंने उसके साथ इतना सर खपाया कि बच्चे आपको सेशन की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। हालांकि मुझे उस टाइम पैसों की जरूरत थी, लेकिन मैंने उसे कहा बच्चे आपको वो इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाह रहे थे। मैंने कहा बच्चे आपको जरूरत नहीं है, नहीं है। इतना समझाने के बावजूद उसने कहा नहीं मैंने लेने ही लेना है, लेने ही लेना है। मैंने उसका फिर आप बेसिक ग्रामर सेशन ले लो। तो उसको खैर मैंने वो तब रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड करता था, तो रिकॉर्डिंग मैंने साथ साथ देता रहा, साथ साथ प्रोवाइड करता रहा। सो कहने का मकसद बच्चे ये अपने मुंह मिठू वाली बात नहीं है। बट मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक, मैंने जैसे पहले बताया, 600-700 स्टूडेंट्स ने शायद रब्ता किया, शायद इससे भी ज्यादा। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि सर आपने गलत गाइड किया या मिसलीड किया। इवन मेरे मेरे टीचर से भी डिस्कशन होती रहती है, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े फेमस टीचर हैं, सीएसपी हैं। तो वो भी हैरान होते हैं कि यार तुझे इतनी नॉलेज है फिर भी तेरा अपना जो है ना वो उस तरह से कोई छक्का या कोई जैक नहीं लगा। सो अच्छा, तो बच्चे काइंडली कोई क्वेश्चन है और कोई क्यूरीज है तो आप प्लीज बताएं। और एक चीज की मैं और भी श्योरिटी दे दूं, इंशाल्लाह हम आपको अपडेटेड स्लाइड्स, अपडेटेड लेक्चर से पढ़ाएंगे। अभी 10 मिनट है, काइंडली लास्ट इस क्लास के एंड होने तक काइंडली बच्चे बताइएगा कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट अस नो सो दैट वी कैन कम्युनिकेट विद यू। और काइंडली आप फीडबैक भी दे दें इस क्लास का, इस रोड मैप का। जैसे जैसे आगे हम पढ़ेंगे डेफिनेटली आप पढ़ाएंगे, आपको मजीद अच्छा आता रहेगा।
एक्चुअली फीस का कुछ बच्चों ने पूछा हुआ है, और फीस का ये है कि आप हमारा ना फाइनेंशियल गेन का वो नहीं है। 2000 PKR पर मंथ आपकी फी है, और ये बिल्कुल मुनासिब है इस हवाले से। और कुछ स्टूडेंट से पूछ रहे थे कि सब्जेक्ट डिवीजन के हवाले से किस किस तरह से पढ़ाए जाएंगे। सर अबू बकर ने जो सब्जेक्ट बताए हैं ना, इनके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स को मैं खुद डील करूंगा। और अच्छा, कुछ ने ये पूछा था कि मैं क्या हूँ। मैंने एक्चुअली एग्जाम मास्टर इंस्टीट्यूट का आपने जो नाम सुना हुआ है, उसका सीईओ हूँ। और मोरोवर ये कि मैं मेनली जो डील करता हूँ CSS PMS के एस्पायरेंट्स को डील करता हूँ। लास्ट टाइम भी मेरे 700 के आसपास स्कोर था CSS PMS में, इंग्लिश ऐसे ड्रॉप हुआ। और मोर ओवर वन पेपर मैंने ज़्यादा दिए नहीं है, लेकिन जो दिए हैं अभी भी मल्टीपल 17 स्केल के जो हैं वो पास हैं। कुछ का प्रोसीजर चल रहा है, और कुछ 16 के हुए थे, लेकिन मैं इंटरव्यू किसी वजह से नहीं दे सका। लेकिन ये है कि जो हमने इस जर्नी से सीखा है, CSS PMS की जर्नी से और वन पेपर में, इनमें दोनों में फ़र्क है और वो किस तरह से आपने मेंटेन रखना है, तो वो चीज़ें भी हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। और शुरू में बंदे को लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए टफ है, लेकिन यकीन माने कि वो बस एक फेज होता है, उस पे आपने थोड़ा सा काबू पाना होता है। जैसे कि आप काबू पाते हैं तो आप सक्सेस के बड़े नज़दीक चले जाते हैं। और आपने सिर्फ कंटिन्यूसली काम करते रहना होता है। आप 50 स्कोर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ले रहा है एक पेपर के अंदर, वो 60 पे जाएगा, 70 के आसपास समटाइम स्टक हो जाता है, और वो समटाइम यूपीएससी की तैयारी छोड़ने लगता है। लेकिन वही टाइम होता है आपको थोड़ा सा और धक्का लगने का। उस टाइम पे आपने मेहनत करते रहनी है, और आपके पेपर क्लिक होना शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग को ये अंदाजा भी होगा, कुछ लोगों के जो आप में हैं जिनका पेपर, पहला पेपर जो पास हुआ होगा, वो नजदीक पहुंचे थे जब, तो 70s पे स्टक हो गए थे, या इसके आसपास मेरिट से एक दो नंबर पीछे स्टक हो जाते थे। लेकिन फिर यकदम ऐसा हुआ है कि फिर आपके सारे ही पेपर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आपने थोड़ी सी सब्र के साथ इसमें काम करना है। कि यह है कि जब टाइम लगता है, दुख होता है, लेकिन जब आप ना एक दफा इसमें पड़ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा मेहनत करते रहते हैं, थोड़ी सी मुश्किल टाइम के बावजूद भी, तो आपका पेपर निकल जाता है। इतना मुश्किल नहीं है। कुछ लोग डराएंगे, सिफारिश है, ये है, वो है, करप्शन है। PPSC FPSC के जो पेपर होते हैं इनमें करप्शन इटीसी नहीं होती। इस चीज को आपने जहन से निकालना है, आपने बिल्कुल क्लियर रहना है इसके हवाले से। आप मेहनत करेंगे तो आप इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे इसमें। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, ऐड ऑन कर दूं, जैसे अभी बच्चे का क्वेश्चन है फर्स्ट अटेम्प्ट। बच्चे, अगर आप यकीन करें, आप बहुत लकी हैं अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट हैं और आप हमारे पास आ गए, या आप किसी भी अच्छे मेंटोर की सुपरविजन में चले गए। आपका टाइम बचता है, आपकी एफर्ट बचती है, आपके पैसे बचते हैं, सबसे बड़ी बात आप टाइमली अपना गोल अचीव कर देते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं बच्चे। सिलेबस इंशाल्लाह आपको ऐसे हलवे की तरह पढ़ाया जाएगा कि आपके लिए आसान हो। ठीक है, देखिए ना, किसी भी चीज का पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा स्टेप मुश्किल होता है, ऐसा ऐसा आप उस चीज के हैबिचुअल हो जाते हैं। ठीक है, बाकी अपना एफर्ट फुल करें। देखिए, मैं इस चीज में ना, मैं फर्म बिलीव करता हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो कहते हैं कि यार हम 30s की एज में है, 30s बिलो 30 या 30 क्रॉस है कुछ की, तो हमारी ये गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी यार, होनी होती तो बहुत पहले हो जाती। बट ऐसा नहीं है। देखिए, अल्लाह ताला ने हर एक का ना एक पास, एक टाइम मुकर्रर कर दी, एक वक्त मुकर्रर है। मैं आपको, मेरे पास इतने बच्चे और रियल लाइफ स्टोरीज होती हैं, यानी मैं कोई कहानी अपने पास से गढ़ रहा होता हूँ। ठीक है, रियल लाइफ स्टोरीज। अभी हमारे मोहल्ले का एक स्टूडेंट, एक बच्चा है, बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड बंदा था, डॉक्टर है बाय प्रोफेशन। और आई थिंक वो स्पेशलाइज कर रहा था। अभी उसको भी, उस जैसे बंदे को भी 3 साल लगे हैं, हालांकि गवर्नमेंट डॉक्टर, गवर्नमेंट से पढ़ा हुआ था। रिसेंट वो 2021 के अंदर आई थिंक, या 22 के अंदर, 22 के अंदर शायद वो AC सिलेक्ट हुआ, 21 नंबर पे आया था, डॉक्टर हसीब नाम है उसका। 21 या 22वें नंबर पे था पाकिस्तान। वो हमारे इस मोहल्ले के ही है। तो अब उसकी जर्नी मैंने देखी है। अच्छा, उसने भी अपना, एक तो उसने एज कम लिखवाई हुई थी, दूसरा वो सरकारी एम्प्लॉय था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय डॉक्टर था, तो उस वजह से वो 32-33 साल की एज में जाके उसका CSS क्लियर हुआ। हालांकि 32 साल मैक्सिमम होती है, लेकिन एक आधी साल उसने कम लिखवाई थी एज। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हर एक का एक टाइम फिक्स किया हुआ है। देखिए ना, कुछ लोगों को हम अपनी जब देखते हैं ना, इर्द गिर्द देखते हैं, कुछ लोग बड़े टाइमली एक जॉब एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी के अंदर कोई ना कोई मामला ऐसे रहते हैं
कि जॉब तो होगी लेकिन और मसला कोई ना कोई क्रिएट हो गया, कोई शुरू हो गया, तो अपने आप को मोटिवेट रखिए इंशाल्लाह। मैं ना अपनी एक और टीचर है हमारे, चले मैं नाम ले, सर शरियार हैं, उनका मैंने रिसेंट इंटरव्यू सुना अभी, वो आई थिंक एडिशनल डीसी हैं या इस रैंक के हैं। तो कह रहे थे जिंदगी में ना स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होती, और वाकई ऐसी बात है। अब आप ये सोचो कि मैं एसी बन जाऊं, या मैं एडी असिस्टेंट डायरेक्टर फलां पोस्ट पे चला जाऊं, या मैं मतलब व्हाट्सएवर, आपकी स्ट्रगल तो जारी रहती है। इवन इवन अगर हम कहें कि डोनाल्ड ट्रंप को हम ले लें, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो क्या वो स्ट्रगल नहीं कर रहा? डेफिनेटली ये पॉलिटिकल कैरियर, अब जो उसने ईरान में पंगा लिया है, ठीक है, तो उससे उसका पॉलिटिकल इमेज सबोटाज हुआ है, तो वो भी एक स्ट्रगल है। तो ये स्ट्रगल इंसान की, हर इंसान की एक जारी रहती है। काइंडली एक एक बच्चे ने फीडबैक दिया, बाकी भी बच्चे जो है काइंडली वो भी फीडबैक दे दें, और जो भी आपको और कुछ क्यूरीज हैं काइंडली, तो लास्ट 3 से 4 मिनट है सिर्फ, लास्ट 3 मिनट है मोस्ट प्रोबेबली क्लास एंड होने में। बाकी इंशाल्लाह हम, सर इस तरह ठीक है ना फिर, सर हम के मंडे से क्लासेस स्टार्ट कर लें। मंडे से जो ऑनवर्ड वीक होगा सारा वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। जी ठीक हो गया। हाँ, मंडे से हम क्लास अच्छा, स्टार्ट। कुछ बच्चों ने ये पूछा हुआ है। जी जी सर, बताएं सर। जी जी काइंडली सर, बताइएगा क्या आप कह रहे थे। बाकी बच्चों से गुजारिश है काइंडली अपना फीडबैक भी दे दें आज की जो सेशन के हवाले से। अच्छा, यह है कि फीडबैक के हवाले से आपको आपने ऑनेस्ट फीडबैक देना है। कोई भी इशू हो, आपको कोई आप सजेशन भी दे सकते हैं हमें, ठीक है, कि सर हमें इस तरह समझ नहीं आती, अगर आप इस तरह लेके चलेंगे तो हम आपको उस तरह से लेके चल देंगे, ठीक है। आप ऑनेस्ट होकर फीडबैक देना है। और एक बच्चे का क्वेश्चन है कि फी के हवाले से मंथली पे करनी है या ओवरऑल, आप जैसे मर्जी पे कर सकते हैं, दोनों तरह आपको अलाउ है। जी जी, तो वो दूसरी दोनों तरह चीज यह है अलाउ कि है। आप अपना फीडबैक इजी होकर दें। काइंडली लास्ट 2 मिनट है, आप काइंडली अपना और दूसरा, फीडबैक। अगर आप हमारे साथ अच्छे आप अच्छे से चलेंगे, आपका डिफरेंट ऑफिसर से भी इंटरेक्शन करवाया जाएगा और डिफरेंट सीएसपी से इंशाल्लाह कोशिश होगी। और ऑन कैंपस भी आप मुझे वैसे विजिट कर सकते हैं, अगर किसी को वैसे जरूरत हो तो लाहौर में आ सकते हैं। कल भी हमने उधर सीएसपी बुलाया हुआ है, हमने अशरफ चट्टा का, शायद आपने नाम सुना हो। इंशाल्लाह आपसे भी उनका इंटरेक्शन करवाया जाएगा। लेकिन यह है कि आप लोगों का यह है कि डेडिकेशन हमें चाहिए इस हवाले से, हम उतनी ही फैसिलिटी। सर वो आपको शेयर कर जी देंगे ग्रुप ठीक के हो अंदर गया। ना, एकेडमी का एड्रेस शेयर कर देंगे, अच्छा, या जी अभी मैं बता एकेडमी का एड्रेस शेयर कर देता हूँ जो आ सकता ग्रुप में है। शेयर कर देंगे सर, लिंक। क्लासेस हमारी ऑनलाइन ही होंगी, लेकिन किसी स्टूडेंट समटाइम होता है ना कि किसी चीज की समझ नहीं आई, ऑन कैंपस जाके डिस्कस करना है, कोई इशू है, तो आप आ सकते हैं उधर। और कुछ क्लासेस हम रख भी लेंगे, ऑन कैंपस भी रख सकते हैं, लेकिन वो फिर हाइब्रिड सिस्टम होगा, ऑनलाइन भी और ऑन कैंपस भी। मेरे लेक्चर ऑन कैंपस हो सकते हैं कुछ। काइंडली बच्चे लास्ट मिनट चल रहे हैं, दुआ में याद रखिएगा। अभी आप से गुजारिश है। अच्छा, मैंने बच्चे इस पे ऑलरेडी भी आपको बताया, शायद आपने लेट ज्वाइन किया है, कि बुक्स की जरूरत आपको ऐसा नहीं रहेगी। पास पेपर भी हम डिस्कस करेंगे, ईच हर सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज जब आप तैयारी करोगे तो देर इज नो नीड फॉर द बुक। अगर आप मजीद कुछ चीजें ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप बुक ले सकते हो, कोई ऐसा जरूरत नहीं है। बट अगर आप कोई चीज मजीद समझते हो कि नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसे जैसे कहते हैं ना, पत्थर लोहे पे लकीर हो जाए मेरी सिलेक्शन, तो वो आप फिर मजीद जो है उसको पत्थर पे लकीर सॉरी हो जाए, तो उसके लिए आप मजीद जो है वो बुक आप ले सकते हैं। अदरवाइज आवर बुक के हवाले डिस्कशन से इज मोर देन बुक के हवाले से ये देखें, अगर बुक लेनी सिर्फ पास